डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल्स करेंगे। यदि आपका कल यानी 9 मार्च को आपका चित्रकला का पेपर है और आपको चित्रकला का पेपर से बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा, किस टाइप से पूछेगा, तो आपको अब डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में एक ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुका हूँ जिससे कम से कम 10 नंबर का सवाल बनेगा ही बनेगा। 10 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आप यहाँ थंबनेल पर देख रहे हैं कि प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, तृतीय रंग। यदि आप चित्रकला का पेपर देने जाए और इन तीनों टॉपिक से यदि आपके एग्जाम में सवाल न आए, एमसीक्यू क्वेश्चन न आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तीनों चित्रकला का पेपर में रंग का नाम तो आएगा ही आएगा और किस इसी से बनेगा 100%। यदि आपने मात्र 5 मिनट से कम समय इस वीडियो पर दिया तो आपका कम से कम 10 नंबर पक्का हो सकता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो पूरा अंत तक देखना है। मैं जो भी समझाऊंगा उसको आपको समझ लेना है और इसी को बस पढ़ के जाना है। यदि आपने इतना कर लिया होगा ना, तो कम से कम 10 नंबर तो पक्का हो जाएगा। 2 मिनट का वीडियो आपको 10 नंबर देके जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मात्र आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसी सब सवाल इसी से बनेंगे। ठीक है, सब सवाल इसी वीडियो से बनेंगे बाबू, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा, तो उसको आपको समझ जाना है और इसी को बार बार पढ़ लेना। जब भी टाइम मिले 2 मिनट निकाल कर इस वीडियो को, मतलब जो स्क्रीनशॉट लेंगे उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़कर बाकी आपको 2025 का एग्जाम देने जाना है, मतलब कल आपको पेपर देने जाना है, तो सभी प्रश्न इसी से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसके मूल कंसेप्ट को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि रंगों का वर्गीकरण, रंगों का वर्गीकरण। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रचलित रंगों का वर्गीकरण निम्न है। सामान्यतः रंगों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। रंगों कितने भागों में बांटा जा सकता है बाबू? 3 रंगों में बांटा जा सकता है। ये भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है कि रंगों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो सामान्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो गया। दूसरा क्या है? प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग और तृतीयक रंग। ठीक है, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग, पहला टाइप हो गया। फिर दूसरा हो सकता है गर्म और ठंडे रंग। क्या हो सकता है? गर्म और ठंडे रंग। और तीसरा होता है निष्प्रभावी रंग। क्या होता है? निष्प्रभावी रंग। तो आपको याद रखना है कि रंगों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पहले टाइप का हो गया। ठीक है, क्या बाबू? पहले टाइप का हो गया। फिर दूसरा आपका गर्म और ठंडे रंग हो गया। फिर तीसरा है निष्प्रभावी रंग। ठीक है, ये 3 तरह का आपका रंग हो सकता है। ठीक है, अब एक एक को पढ़ेंगे और आप इसी को बस तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से कम 10 नंबर का सवाल बन जाएगा। 10 नंबर से कम सवाल नहीं बनेगा, 10 नंबर का बन ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है प्राथमिक रंग। पहला क्या बाबू? पहला है आपका प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग क्या, तो उसको ध्यान समझिएगा। लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग कहलाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेंगे कि प्राथमिक रंग में कितने रंग होते हैं। ठीक है, तो आपको 3 रंग होते हैं। कौन कौन? लाल, पीला और नीला प्राथमिक रंग है। ये तीनों रंग अन्य रंगों का आधार है। अन्य रंगों का है वो आधार है, मतलब अगर और कोई रंग बनाए जाएंगे तो इनका ही उपयोग करके बनाए जाएंगे। ठीक है, और इनसे अन्य रंग भी बनाए जा सकते हैं। मैंने नहीं बताया कि इनसे अन्य रंग भी बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक रंग या मूल रंग वे रंग है जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा कि क्या बनेगा वो, कि वो कौन सा रंग है जिसके मिश्रण से अन्य रंग मतलब प्राप्त नहीं किया, मतलब किसी दूसरे से इसको नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान से पड़ेगा कि प्राथमिक रंग या मूल रंग वे रंग होते हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके इनको ही मूल रंग कहा जाता है। इनकी संख्या 3। इनकी संख्या कितनी होती है? 3। लाल, क्या है बाबू? लाल, ध्यान से पड़ेगा यहाँ पर। लाल, क्या बाबू? लाल, पीला और नीला है। क्या है? लाल, पीला और नीला है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि प्राथमिक रंग 3 रंग होते हैं। उसमें 3 रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला। प्राथमिक रंग को अन्य मिश्रण द्वारा प्राप्त नहीं किया सकता है, मतलब इनको अन्य रंगों को मिलाकर प्राथमिक रंग को नहीं बना सकता है। पहला आपको टॉपिक क्लियर हो गया, प्राथमिक रंग आपको क्लियर हो गया। आशा करते हैं कि पहला क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं द्वितीयक रंग। द्वितीय रंग क्या, तो ध्यान समझिएगा। द्वितीयक रंग वे रंग होते हैं जो 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त किया जा सकते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा कि द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त किया सकते हैं, तो 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त किए जाते हैं द्वितीयक रंग। ठीक है, अथवा 2 प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाकर बनने वाले रंगों को द्वितीयक रंग कहते हैं। ये रंग नारंगी, हरा और बैंगनी है। ये द्वितीयक रंग में कौन कौन रंग आते हैं?
नारंगी, हरा और बैगनी रंग आते हैं। ठीक है, आशा करते हैं द्वितीय रंग में समझ आ गया होगा कि द्वितीय रंग होते हैं बाबू वो दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त कर सकते हैं। और द्वितीय रंग कितने होते हैं? ये भी तीन होते हैं, नारंगी, हरा और बैगनी। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट क्या है? तृतीय रंग। क्या है बाबू? तृतीय रंग क्या होता है? ध्यान समझिएगा। तृतीय रंग क्या होता है उसको आप लोग ध्यान समझिएगा। ठीक है, तृतीय रंग एक प्राथमिक और एक द्वितीय रंगों को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, जो तृतीय रंग है वो एक प्राथमिक रंग लीजिए और एक द्वितीय रंग लीजिए, दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर क्या जाता है? बनाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए नीला। ठीक है, उदाहरण के लिए नीला प्राथमिक और हरा, प्राथमिक और हरा द्वितीय को मिलाकर नीला हरा तृतीय रंग बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपको पता रहना चाहिए कि तृतीय रंग कैसे बनता है। एक प्राथमिक रंग होता है और एक द्वितीय रंग होता है, इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो क्या बनता है? तृतीय रंग बनता है। ये सब मूल कंसेप्ट है बाबू, यही मूल कंसेप्ट आप इसी से प्रश्न बनेंगे 2025 में, यानी कल के पेपर में। ठीक है, फिर आप देखिएगा पीला और नारंगी। ध्यान समझिएगा, इस तरह का प्रश्न पूछेगा कि पीला में जब आप नारंगी मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा? तो पीला नारंगी बनेगा। लाल में नारंगी मिलाएंगे तो कौन बनेगा? लाल नारंगी नारंगी बनेगा। लाल में बैंगनी मिलाएंगे तो लाल बैंगनी बनेगा। ठीक है, मतलब इस तरह आप मिलाएंगे तो ये आप सबका आपको बन जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्या है कि प्राथमिक रंग। ठीक है, सॉरी, तीन प्राथमिक रंग, तीन द्वितीय रंग और 6 तृतीय रंगों से हमें हमारे बाहर रंगों का समूह प्राप्त होता है। याद रहेगा कि तीन प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, तीन द्वितीय रंग होते हैं। ठीक है, और 6 तृतीय रंग होते हैं। तीनों प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी आपको मैं गर्म रंग वाला बता दूंगा। ठीक है, तो आपको याद रखना कि तीन प्राथमिक रंग, तीन द्वितीय रंग और 6 तृतीय रंग होते हैं। 6 तृतीय रंग कौन है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यही वाला 6 तृतीय रंग है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वाला वीडियो आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। आप चाहे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी का और अपने कॉपी पर लिख कर, अब लिखने का समय नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा एक दो बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।